ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक खजराट कैबल्य कमलापति आदि ब्रह्माश्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट घाटोल के बड़े बाबा बासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव एक खजराट वर्तमान शास्त्रनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोला परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की। बोला मुनि संघ की जय हो। धर्म स्नेही भवात्माओं, सुबह सुबह मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सुबह का कार्यक्रम होना था, कैसे होगा? अभी तक तो प्रतिदिन जंगल जाते थे और फिर आके शांति धारा कराते थे। अब मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में जंगल कैसे जाए? इतने में घाटोल के लोग निवेदन करने के लिए आ गए, महाराज शांति धारा कराने के लिए चलिए। तो हमने सोचा ये बहुत अच्छा है, सबसे पहले ये कार्य होना चाहिए। और जैसे ही वासुपूज भगवान की शांति धारा प्रारंभ हुई और ऊपर से वर्षा शांत हो गई। ऐसे अतिशयकारी वासुपूज भगवान, जिनकी चरण सन्निधि में ऐसे जैन धर्म की संस्कृति को जीवंत रखने वाले कार्य हो रहे हों, वहाँ पर सारे विघ्न उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं। ऐसे आज का ये कार्यक्रम हमारे आचार्य भगवंतों ने 4 आश्रम की व्यवस्था आप सब लोगों के लिए की है। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। और जब तक आपकी संतान की पढ़ाई चलती है तब तक उनका ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। और उस पढ़ाई के लिए कैसे संस्कारों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सुबह सुबह आपने देखा कि ये बच्चों ने, जो 8 वर्ष के ऊपर वाले बालक थे, उन्होंने अपने अष्टमूल गुण के संस्कार कराए और उनके अंदर ऐसी वस्तुओं का संकल्प कराया जो उनके लिए दुर्गति में ले जाने वाली वस्तुएं थी। और सभी ने बड़े आनंद के साथ एक साथ सारे बच्चों ने हाथ उठा करके स्वीकृति दी
और इधर इनके माता पिताओं ने भी स्वीकृति दी। ये ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इससे बढ़कर के श्रेष्ठ और कौन सा आश्रम हो सकता है। अगर चाहो तो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहो और अंत में संलेखना धारण करके स्वर्ग के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लो। क्योंकि अपने जीवन में जो ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन धारण करता है, आगे जाकर के वह अनंत बल का स्वामी बनता है, अनंत चतुष्टय का स्वामी बनता है। सर्वश्रेष्ठ तो ये है कि सभी लोग ब्रह्मचर्य धारण कर लें तो हमारी जो है ना पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन महाराज ये बहुत बड़ी साधना है, तलवार की धार पर चलने वाली बात है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए दूसरे आश्रम की व्यवस्था है। और दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है। और उस गृहस्थ आश्रम तभी से शुरू होता है जब आपका विवाह संबंध होता है। तो विवाह की क्या आवश्यकता है? तो हमारे आचार्य भगवंत ने एक हाइकू के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा दी। बिना विवाह धर्म का प्रवाह क्या कभी चला है? बिना विवाह धर्म का प्रवाह क्या कभी चला है? यहाँ पर जब भोग भूमि थी, आपस में विवाह नहीं होता था। उस भोग भूमि में क्या तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं? बताओ। जब कर्म भूमि आई और कर्म भूमि के अंतर्गत नाभिराय और मरु देवी का विवाह किसने करवाया? इंद्र ने करवाया। इंद्र ने ये सारी व्यवस्था बनाई और वह विवाह धर्म विवाह हुआ और उसके परिणाम स्वरूप आपको युग के आदि में ऐसे आदिनाथ भगवान प्राप्त हुए। तो विवाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले विवाह करने वाले को ये बताना बहुत जरूरी है। भी विशेष रूपेणे यानी निर्दोष रूपेणे बहन करके धर्म और समाज को उन्नत बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सफल और आदर्श बनाना विवाह का उद्देश्य है। और अगर ये नहीं है तो फिर हमारी दशा क्या होगी आप समझ सकते हैं। एक कथा के माध्यम से आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक ऐसे ही दंपत्ति की बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। हस्तिनापुर में एक राजा था, उस राजा का पुरोहित था। उस पुरोहित के यहाँ कोई कार्यक्रम था, वह राजा के लिए निवेदन करने के लिए गया और राजा ने उसको अपने कार्य में व्यस्त कर दिया। वहाँ से लौटते समय वह लेट हो गया। उसको बहुत तेजी से भूख लगी थी। उसकी पत्नी ने रात्रि में भोजन बनाया और उस भोजन बनाने के बाद जब उसको भोजन खिलाया तो जो रोटियां बनाई थी उनमें चींटियां लग गई थीं और जो सब्जी बनाई थी उसमें एक मेढक रात्रि में उछल करके उसमें पहुंच गया और रात्रि में भोजन उसने किया। परिणाम स्वरूप ऐसा पाप का बंध किया, मर करके उल्लू बना। क्या बना? उल्लू बना। उस उल्लू ने अनेक जीवों का भक्षण किया
और मर करके नरक में चला गया। नरक में जाकर के वहाँ सागरों पर्यंत दुखों को उठाया, जहाँ खाने के लिए एक दाना नहीं मिलता और पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। नरक में एक सुविधा है कि वहाँ अकाल में मरण नहीं होता, बस और कोई सुविधा नहीं, सारी दुविधाएं ही हुआ। सागरों पर्यंत की आयु होती है, वहाँ के दुखों से वह निकल करके आया तो कौआ बना। उस कौए ने अनेक जीवों का भक्षण किया, मर करके नरक में चला गया। फिर वहाँ से निकल करके आया तो बिलाव बना। उस बिलाव ने अनेक जीवों का भक्षण किया, फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल करके फिर जंगली सांवर नाम का एक जानवर हुआ, उसने जीवों को सताया, उसके परिणाम स्वरूप मर करके नरक में चला गया। फिर नरकों से निकल करके फिर वह गिद्ध बना, और गिद्ध ने भी अनेक अभक्ष वस्तुओं का भक्षण किया और मर करके फिर पुनः नरक में चला गया। वहाँ से नरकों से निकल करके आया तो फिर सांवर नाम का एक फिर पुनः जंतु बन गया, और उसने जीवों का भक्षण किया और फिर मर करके नरक चला गया। वहाँ से फिर निकला और निकल करके सूकर बना, और उस सूकर ने ऐसे ही अपवित्र वस्तुओं का भक्षण किया और मर करके नरक चला गया। फिर वहाँ से निकल करके अजगर बना, उस अजगर ने बहुत सारे जीवों का भक्षण किया और मर करके नरक में चला गया। फिर वहाँ से निकल करके गौए बना। गौए जानते हैं, गोहेरा एक ऐसा जानवर होता है, और उसने पाप का संचय किया और नरक में चला गया। फिर वहाँ से निकल करके महामच्छ बना, और उस मच्छ ने अनेक जीवों का भक्षण किया और मर करके पुनः नरक में चला गया। सुन रहे हैं आप लोग? इधर उधर की बातें तो नहीं हो रही हैं। अभी हमने कितने भव नरकों के बता दिए और कितने भव त्रियंचों के बता दिए। आप लोगों का प्रश्न हो रहा होगा कि रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? आज तो सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइट की, हैलोजन की व्यवस्था है, हमें पाप का बंध नहीं होगा। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जितने जीव अंधेरे में उत्पन्न नहीं होते, उससे कई गुने जीव लाइट में उत्पन्न होते हैं। और जब एक व्यक्ति ने अपने लिए भोजन बनाया और खाया, और 10 भव नरकों के और 10 भव त्रियंचों के निकले, फिर जो महाभोज दे रहे हैं उनके पाप के बारे में कौन लिख सकता है? कौन बता सकता है? कोई बताने वाला नहीं। ऐसे महान पाप का संचय आप लोग इस प्रकार के कार्य करके कर रहे हो। आप लोगों को आंखें खोलना चाहिए। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कौन से शास्त्र में, जैन शास्त्र में लिखा है कि रात्रि में ये महाभोज देना चाहिए और रात्रि में शादी करना चाहिए? कोई एक आध खड़ा होकर के बता दे तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना कहेंगे। कोई भी बता सकता है। दिन में ही शादी करने की विधि शास्त्रों में लिखी है, और ऐसा कहा है कि गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के और देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में, और जो हमारे निर्माण को प्राप्त हो गए हैं तीर्थंकर केवली और गणधर परमेष्ठी, उनकी अग्नि की साक्षी पूर्वक और पंचों की साक्षी पूर्वक ऐसे पवित्र स्थान पर विवाह की विधि करना चाहिए, और वह दिन में करना चाहिए। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए हमने नारा दिया, जय अहिंसा घोष, दिन में शादी दिन में भोज।
क्योंकि एक दिन की शादी, घंटों की शादी, एक दिन का मजा और नरकों की सागरों की सजा। विवाह का उद्देश्य क्या लिखा आचार्य भगवंतों ने? उन्होंने कहा धर्म संतति, जिसमें धर्म की संतति बढ़ती है, परिपाटी बढ़ती है। और यहाँ तो आप नरकों की यात्रा प्रारंभ कर रहे हो, विवाह का मंगलाचरण ही खराब कर रहे हो ऐसे अनर्थ वाले कार्य करके। तो कैसे आपका उत्थान होगा? आपकी इन क्रियाओं को देख करके मुझे बहुत पीड़ा हुई, इसलिए मुझे ये बात आप सबके सामने रखना पड़ी कि आप आंखें खोलिए कि आप अपनी कुल के प्रति जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं ठीक नहीं कर रहे हो, ये विपरीत क्रियाएं हैं। उद्देश्य बताया कि धर्म की संतति हो, बड़े निर्बाध सुख की प्राप्ति हो, पापों पर नियंत्रण हो और चारित्र्य का उन्नत हो, वंश परंपरा बढ़े, अतिथि का सत्कार अच्छी तरह से निर्बाध रूप से गतिमान हो सके और ये विवाह परम सप्त स्थानों को प्राप्त करा दे। ऐसे जब विवाह करते हैं तो संस्कार किसके द्वारा करवाते हो आप लोग? पंडितों के द्वारा। लिखा हुआ है शास्त्रों में गृहस्थाचारी के द्वारा। जो गृहस्थाचारी स्वयं व्रतों को अंगीकार करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, स्वयं उन नियमों का पालन करता है, ऐसा गृहस्थाचारी इस मांगलिक विवाह की विधि को मंगल अष्टक आदि के माध्यम से और यंत्र आदि के माध्यम से, भगवान सिद्ध प्रतिमा का भी वर्णन आता है कि सिद्ध प्रतिमा के सामने इस क्रिया को कराए। हम क्या कर रहे हैं? आप विचार करो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपको सुनने में मिल जाए, देखने में मिल जाए कि कोई महाराज रात्रि में भोजन कर रहे हैं, तो क्या करोगे? सारी पूरी की पूरी समाज में चर्चा का विषय हो जाएगा और आपको बुलाना नहीं पड़ेगा मुझे, आप बिना बुलाए ही हमारे पास उपस्थित हो जाओगे। महाराज हमारे धर्म की अप्रभावना मत करो। बोलोगे कि नहीं? कहोगे कि नहीं? पूरी दुनिया को बता दोगे। लेकिन आप तो टाल ठोक करके और ऐसे कार्य कर रहे हो जो धर्म के विरुद्ध है और फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि 18,000 हुम्मड़ समाज के अध्यक्ष जो दिनेश जी हैं, उन्होंने कहा ये कार्य होना चाहिए। और इतने ही नाम क्यों आए? जब 72 और 80 गांव हैं तो माँ 34 ही क्यों आए? कोई बात नहीं, अभी हमें आदि विजय मिल गई है, अभी यात्रा जारी है। चतुर्मास के अंत तक आप लोग सभी जागृत हो जाएंगे और पूरी की पूरी यह बागड़ समाज पूरे देश के लिए, पूरे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। इन्होंने यहाँ से शुरुआत की है तो पूरी भारतवर्ष के जैन समाज को ये संकल्प करना है, क्योंकि ये नरकों में ले जाने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति जब अपने लिए पाप भोजन करता है तो नरक में जाता, फिर सारी की सारी समूह में समाज को अनुमोदना करना पड़ती है, जाना पड़ती है। कुछ नहीं जाना चाहते तो भी व्यवहार के कारण से इन सब की, तो हमारे यहाँ तो कृतकारित अनुमोदना मन वचन का है, तीनों के माध्यम से पाप का संचय होता है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है कि इसके लिए सारे, फिर बात जब यहाँ पर रखी गई, यहाँ के सेठ साहब आदि से कहा, यहाँ की कमेटी से कहा, तो कहने लगे महाराज हम लोग तो तैयार हैं, अगर ये युवा चाहें तो ये कार्य बहुत जल्दी शीघ्र ही शीघ्र सिद्ध हो जाएगा।
और यहाँ के आप पूरे के पूरे 18,000 युवाओं के जो अध्यक्ष यहीं पर दीपेश जी थे, उनको बुलाया। बहुत अच्छी उनकी सोच है। महाराज हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन हमारे और युवा भाई दुर्गति के पात्र ना हो, हम सब उनसे पूछ करके और इस बात को लागू करेंगे। अध्यक्ष जी से पूछ करके और युवाओं के सबसे पूछ करके इस कार्य को अंजाम देंगे। और आज लगभग 34-35 गांव के लोग तैयार हो गए हैं, संकल्प लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। सभी लोग इस प्रकार के कार्य को करें तो बहुत अच्छा होगा। पुरुष का लक्षण बताया गया है, पात्रे त्यागी गुणे रागी, भोगे परिजनहि से, शास्त्रे बुद्धा रणे योद्धा, पुरुषः पंच लक्षण। पुरुष के 5 लक्षण बताए गए हैं। पात्रों में दान करने वाला हो और गुणों में अनुराग करने वाला हो, अपने परिवार के साथ वह अपनी सब जो घर की बातें होती हैं एक साथ भोजन पान आदि करने वाला हो, और शास्त्रे बुद्धा शास्त्रों का ज्ञाता हो, और रण यानी युद्ध में युद्धा हो, कायर नहीं हो। ऐसा पुरुष वास्तव में पुरुष लक्षण रखने वाला है। ऐसी विधि जब शास्त्रों में बताई है तो आप इस प्रकार से क्यों करने लगे? किसने आपको इस प्रकार की शिक्षा दी? क्यों गुरुओं की बात आप नहीं मानना चाह रहे? क्यों आप नरकों की यात्रा, अभी आपको क्या एक मनुष्य जीवन अच्छा नहीं लग रहा? तो इस प्रकार के कार्य अपने जीवन में नहीं करें। दिन में तोरण, दिन में सत्कार, पाणी ग्रह संस्कार, दिन में गीत संगीत भोजन, दिन में सभी मंगलाचार, ये सब दिन में ही होना चाहिए। दिन में रात में बना दिन में नहीं खाना चाहिए, रात में बना दिन में नहीं खाना चाहिए, और दिन में बना रात में नहीं खाना चाहिए। सूर्य के समान प्रतापी प्रकाशी और तेजस्वी बनना चाहते हो बंधुओं, तो दिन में बना और दिन में ही खाना चाहिए। रात में खाओगे तो अपने जीवन में अंधकार ही पाओगे, और दिन में खाओगे तो प्रकाशित हो जाओगे। भोजन करना एक बहुत बड़ा जीवनोपयोगी कार्य है बंधुओं। अगर आप द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनकी शुद्धि से भोजन करोगे तो अपने जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ को पाओगे। ये चारों पुरुषार्थ उसी को मिलते हैं। इसलिए आज सिर्फ एक ही उद्देश्य यहाँ पर बना करके रखा है कि आज सबको संकल्पित होना है। जैसे कहा था कि भाई अब इनको कोई दंड आदि देना है तो कोई रुपए पैसे, तो ये तो करोड़ों रुपए देने लायक क्षमता रखते हैं लोग, ये सब चीज़ नहीं। सबसे बड़ा दंड है उस शादी विवाह में शामिल नहीं होना जो आगम के विरुद्ध, अपने गुरुओं के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध। बस आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि आज आप लोगों को संकल्प करना है। आज 8 हाथ उठा करके आप लोग संकल्प करिए। हमें बहुत विश्वास है इन युवा भाइयों के द्वारा। कहा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो डंडा बन जाएं और ये महिलाएं झंडा बन जाएं और युवा वायु बन करके अगर चल जाए तो धर्म की ध्वजा हमेशा लहराती रहेगी। अहिंसा का यह ध्वज हमेशा हमेशा फहराता रहेगा। आप लोगों से आज हमें यही उम्मीद है। सभी लोग ऊपर नीचे बैठे वाले युवा हैं और ऊपर बैठने वाले कौन हैं? ये भी सब युवा हैं, लेकिन ये सेठ साहब बैठे हुए हैं। इन सब सेठ साहबों से हमारा यही कहना है, अगर आप लोग अगर अनुमति नहीं दोगे तो कभी भी इस नगर में रात में विवाह नहीं होगा, ना भोजन होगा। इसलिए आज आप लोगों को यहाँ सभी के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उनके साथ सबको संकल्प करना है
कि हम इस प्रकार के कार्यों में अनुमति नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। फिर अगर कोई करता है तो वो जाने हम शामिल नहीं होंगे। अगर इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात होगी और जो विवाह का उद्देश्य है वो आपका सफल होगा, नहीं तो यह कुफल देने वाला हो जाएगा और आपके लिए दुर्गति में ले जाएगा। और विवाह का उद्देश्य तो परम सप्त स्थानों की प्राप्ति ऐसा कहा गया है और त्रिवर्ग की सिद्धि ऐसा कहा गया है। धर्म अर्थ आदि काम की सिद्धि जिसके माध्यम से हो वही ये सही माना जाता है। समय बहुत हो गया है, हमारी कमी के कारण से पहले हमारी संख्या कितनी थी तो कहते हैं कि ईसा के 1000 वर्ष पूर्व 40 करोड़ जैन समाज थी। कितनी? 40 करोड़ जैन समाज थी। ईसा के 500 वर्ष पहले फिर 25 करोड़ रह गई। फिर ईस्वी 815 में सम्राट अमोघ वर्ष के काल में 20 करोड़ जैन थे। ईस्वी 1173 में महाराज कुमारपाल के काल में 12 करोड़ जैन थे। ईस्वी 1556 में अकबर के समान समय में 4 करोड़ बचे। और अब आप कितने बचे हो? आप कितने धर्म संतति को आगे बढ़ा रहे हो? देख लो आप कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हो, आनंदित होते हो। हम क्या कर रहे हैं? क्या वास्तव में हम अपने देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित हैं कि नहीं? आप स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि अगर ये शुरुआत विवाह की अच्छी मांगलिक होगी, दिन में होगी, भगवान प्रसन्न तो होंगे ही, देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु भी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे लिए ऐसा आशीर्वाद देंगे दुर्गति के पात्र नहीं हो पाओगे। इसलिए सावधानी रखना। समय बहुत हो गया है, बहुत सारे वक्ताओं ने भी बोला, कुछ नहीं बोल पाए, सबको आशीर्वाद नहीं मिला होगा। हम सबको यही से आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि इस कार्य को आप लोगों को पूरा करना है। अभी आधा हुआ है, आधे संकल्पित हुए हैं। अगर ये पूरा हो गया तो वास्तव में गुरुदेव के पास आप सब मिल कर के जाओगे तो गुरुदेव का भी आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद मिलेगा और आप लोगों की भावना ऐसी प्रबल हो जाएं कि गुरुदेव इस बागड़ की धरती पर पधार जाएं, आपका काम सिद्ध हो जाए। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और आप स्वीकृति दें कि जब भी इस प्रकार के कार्य होंगे इन कार्यों में हम शामिल नहीं होंगे। आपको हाथ उठा करके पहले तो यहाँ सेठ लोगों से स्वीकृति चाहिए। ऐसे कार्यों में दिन में भोज, दिन में शादी होगी तो शामिल होंगे, रात में शामिल नहीं होंगे। इधर से पहले स्वीकृति चाहिए। बहुत अच्छा आशीर्वाद। अब इधर से हमें स्वीकृति चाहिए। बहुत अच्छा। जो अभी नहीं कर पाए हैं घर अपने अपने नगर में, गांव में जाकर के मीटिंग करना, ये क्या कर रहे हो, सिर्फ एक ही बात करना और ये कथा सुना देना 10 भव नरकों के और 10 भव त्रियंचों के निकला नहीं अभी, ये है नरकों की यात्रा। इसलिए बस क्यों बंद करना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं, हमें नरकों में नहीं जाना, हमें नरकों में नहीं जाना। अहिंसा परमो धर्म की। सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ, सभी गांवों से पधारे हुए पंच